सोमवार व्रत कथा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। अशुपति प्रदेश में भगवान शंकर का एक बड़ा ही सोने का मंदिर था। उस मंदिर का पुजारी बड़ा ही धूर्त व नशेबाज था। जो लोग मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आते थे उनको वह नशीले पदार्थ खिला देता और फिर उनके पैसे आदि सब छीन लेता। इसी तरह से प्रतिदिन पापों की ओर बढ़ता जा रहा था। एक दिन भगवान शंकर और पार्वती घूमने निकले, तब पुजारी का ऐसा हाल देखा तो पार्वती अप्रसन्न होकर कहा कि हे नीच, तूने मेरी पूजा जप तप त्याग कर पाप कमाना शुरू कर दिया। जा तू मेरे शाप से कोढ़ी हो जा। पार्वती के शाप देने के साथ ही पुजारी कोढ़ी हो गया। फिर तो वह दुखी होकर रोने लगा, चिल्लाने लगा। भगवान की कृपा से देवांगनाएं भी पुजारी की यह दशा देखने आईं और बोली, क्यों तुम्हारा यह हाल क्यों कर हुआ? इस पर पुजारी रो रो कर अपना सारा किस्सा कह सुनाया। इस पर देवांगनाएं ने दया करके कहा कि हम तुम्हारे एक उपाय बताते हैं, तुम ध्यान पूर्वक सुन। 16 सोमवार का व्रत रखने से तेरा यह कोढ़ ठीक हो जाएगा और तुझे मुक्ति मिल जाएगी। किसी एक सोमवार से व्रत को प्रारंभ करो और पहले स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करो और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य आदि करो। आधा सेर गेहूं का आटा घी में भूनकर चूरमा बनाओ। फिर भगवान शंकर की मिट्टी की मूर्ति बनाओ और जब वह मूर्ति बन जाए तो उसको शुद्ध जल से नहलाकर दूध दही चावल रोली फल प्रसाद जिनों पहनाओ और फिर उस पर दंडवत करो। इसके पीछे चूरमा भगवान को अर्पण करो और उनके चरणों में प्रणाम करो। हे प्रभु, अब की बार मेरा उद्धार कीजिए। अब मैं अपने कान पकड़कर सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आइंदा कभी पाप नहीं करूँगा। ओम नमः शिवाय की एक माला करो। शिव जी की प्रतिमा जल में विसर्जित करके प्रतिमा विसर्जन करने के बाद जल में स्नान करो। बाकी बचे हुए चूरमा के 2 भाग करो और एक भाग सांड को खिलाओ और दूसरे को खुद एकांत में बैठकर खुद खाओ। इस प्रकार 16 सोमवार के व्रत जब पूरे हो जाएं तो 17वें सोमवार से 10 गुना चूरमा बना के देव पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण गरीब छोटे बच्चों में भोजन कराओ। हे पुजारी, ऐसा करने से सब पुरुषों और स्त्रियों का शारीरिक कष्ट दूर होता है, सुख शांति धन धान्य संतान वृद्धि होती है, सब इच्छाएं पूरी होती हैं, मुक्ति मिलती है। पर एक बात का ध्यान रखना, तो सावधान होकर सुन, गांठ बांध ले। कोई व्रतधारी इन 16-17 सोमवारों के बीच ना झगड़ा करे, ना झूठ बोले, पाप दृष्टि किसी पे ना रखे, झूठे मुंह से कभी ना सोए, किसी को दुख दे के दुख ना देवे, दोष ग्रहण ना करे, सुख की बजाय दुख पाए और व्रत का फल बिल्कुल बेकार हो जाता है। देवांगनाएं ऐसा उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गईं और पुजारी ने शांति के साथ पवित्र विचारों के साथ 16 सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करा। इस व्रत के प्रारंभ से पुजारी कोढ़ दूर हो गया और सोने के समान उसका शरीर चमक गया। हर तरह का सुख प्राप्त हो गया। एक दिन अत्यंत ही निर्धन दुखी ब्राह्मण पुजारी के पास जाकर कहने लगा, महाराज, मैं बेहद दुखी हूँ, आपकी सेवा में आया हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। जब ब्राह्मण ने अपनी बाकी हाल सुनाया तो पुजारी को उस पर अत्यंत क्रोध आया, उस पर बड़ा ही गुस्सा करा, खूब खोरी खोटी सुनाई। तब उस तरस आया तो उसने कहा, हे भाई, पहले मैं भी तेरी तरह ही अत्यंत दुखी था, रात दिन नशे में धूर्त रहता था, पाप कर्म करता था, लेकिन 16 सोमवार के व्रत करने से मेरी दशा बदल गई और विचार भी बदल गया था। तुम्हें जिस प्रकार समझाता हूँ विधि पूर्वक वैसा ही करना, भगवान तुम्हारे सब दुख दूर करेंगे। ब्राह्मण पुजारी का आदेश पाकर अपने घर लौट गया और वहाँ जाकर विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत किया। इसके पश्चात वह एक दिन किसी काम से नगर को गया तो वहाँ रूपवती का साक्षात लक्ष्मी रूप सा राजकुमारी स्वयंवर रचा जा रहा था। राजा ने घोषणा कर रखी थी कि मेरी हथनी जिस व्यक्ति के गले में माला डाल देगी, मैं उसी के साथ अपनी राजकुमारी का विवाह करके आधा राजपाट उसे दे दूंगा। ब्राह्मण भी तमाशा देखने के विचार से राजमहल में जा पहुंचा। अब भगवान की लीला से देखिए कि राजा की हथनी ने सूंड में माला लेकर उस ब्राह्मण के गले में डाल दी और उसके प्रणाम करा। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और राजपाट उसको दे दिया। ब्राह्मण सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा और भगवान की पूजा में लीन रहने लगा। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिससे आपको राजपाट और इतना सुख प्राप्त हुआ? तब ब्राह्मण ने अपना सारा हाल कह सुनाया।
फिर तो राजकुमारी ने भी 16 सोमवार का व्रत रखा और 2.5 मन चूरमे का प्रसाद गरीबों में बांटा। इस 16 व्रत का प्रभाव यह हुआ कि भगवान ने उसको एक अति सुंदर, रूपवान, बलवान, भाग्यवान, अच्छे गुणों से युक्त पुत्र प्रदान किया। ब्राह्मण ने ज्योतिषों को बुलाकर बालक की कुंडली बनवाई तो उन्होंने बताया कि इस बालक के ग्रह बड़े ही प्रबल हैं। यह चक्रवर्ती राजा होगा और सब राजा महाराजे इसके पैरों पर शीश नवाएंगे। यह बात सुनकर ब्राह्मण और राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुए। राजकुमार बड़ा ही हुआ तो माता ने भी उसे भी 16 सोमवार का व्रत रखवाया। राजकुमार ने व्रत के बाद प्रतिज्ञा करी कि हे प्रभु, मेरे राज्य में प्रजा हमेशा सुखपूर्वक रहे, यही मेरी कामना है। इस समय पश्चात विदर्भ देश के राजा ने बेटी दहेज में अपना सारा राजपाट दे दिया और इस तरह वह ब्राह्मण कुमार सारे भारतवर्ष का राजा बन गया और बाकी सारे राजा उसके अधीन हो गए। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण उस राजकुमार के राज्य में 24 घंटे नगर कीर्तन करते थे। अमीर गरीब सब सुखी थे, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न था। बहुत काल के बाद पीछे राजकुमार के माता पिता वृद्ध हो गए और उन्होंने राजकुमार को राज्य के सौंप कर खुद भगवान के भजन के लिए वन में चले गए। तब राजकुमार के जाने के बाद वह दुखी हो गया और दिन रात शिव जी की पूजा करके लगा। उसने रानी से भी कहा कि तुम भी भगवान शंकर की पूजा करो। इस पर रानी बेहद नाराज हो गई और राजकुमार से कहा कि आपको किस बात की कमी है जो फिजूल की बातों में अपना समय नष्ट करते हो। आप दूर देशों में विजय प्राप्त करो, जंगल जाकर शिकार करो, यह पूजा पाठ भक्तजनों तो ये तो संतों के काम है, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, इन सब को बंद करो। राजकुमार को अपनी पत्नी की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी और चुपचाप भगवान की पूजा के लिए चला गया। रात को सपने में भगवान ने उसको दुखी देखकर कहा कि हे बेटा, तुम अपनी पत्नी को तुरंत घर से निकाल दो, नहीं तो वह तुम्हें सब बहुत दुख पाओगे। प्रातःकाल राजा ने अपने मंत्रिमंडल को बुलाकर सारा वृतांत कहा। सारी बात सुनकर मंत्री कहने लगा, महाराज, रानी को शीघ्र वनवास दे दीजिए। सर्वसम्मति से राजकुमार ने रानी को जंगल में भिजवा दिया। तब रानी जंगल में मारी फिरने लगी और दरिद्रता से भी उसे तरह तरह के कष्ट पहुँचाने लगे। गर्मी, सर्दी, बरसात से भी उसको अपार दुख भोगना पड़ा। कई साल वह इसी प्रकार दुख भोगती रही और एक दिन एक धोबी ने उसको दया आई और वह अपने उसको घर ले गई। धोबी ने दोनों को ही मार के घर से निकाल दिया। एक साधु ने जब रानी का यह हाल देखा तो उसको उस पर बड़ा तरस आया। उसने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ, अब इस स्त्री अपने किए पर पछता रही है। इसके बाद उस साधु ने रानी को 16 व्रत रखवाए और भगवान शंकर ने रात को राजा को सपने में कहा कि जाके रानी को जंगल से लिवा लाओ। इसके बाद राजा रानी दोनों जब तक जिंदा रहे सदा 16 सोमवार का व्रत करते रहे और जो प्राणी प्रेम सहित श्री शंकर उनके 16 सोमवार के व्रत करेगा, इस लोक में सुख पाकर अंत में स्वर्लोक को जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।